नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन चुनिंदा खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां होती हैं। खास खबर में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने आज विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया, जिसमें मांग उठाई गई कि सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम करे। महंगाई का विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि आज आप देख रहे हैं कि देश भर में चर्चा है कि भाजपा की सरकार ने जीडीपी बहुत बढ़ा दी है। जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल की महंगाई के कारण आम जनता जो है परेशान है। आज के समय केंद्र सरकार को डीजल पेट्रोल खरीदने में लगभग 30% लीटर लगता है, जो लगभग 60 से 70% का पूरा बोझ टैक्स के माध्यम से जनता पर डाल रही है सरकार। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर चुके हैं। जनता परेशान है, आक्रोशित है, लेकिन भाजपा का घमंड, अहंकार है कि इसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जा रहे। और डीजल पेट्रोल के भाव कम करें। 100 रुपये शतक हो गया है डीजल पेट्रोल का, 800 रुपये हो गई है, 800 रुपये हो गई है रसोई गैस। इसके खिलाफ हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया और ये कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब कहा कि मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार इस्तीफा दो और वेट टैक्स कम करो। मध्य प्रदेश में वेट टैक्स जीएसटी में लेके आओ। तो आपने सुना किस तरह से पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन के दौरान साफ कहा कि सरकार वैट कम करे ताकि जनता को राहत मिल सके। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के विरोध में आज कांग्रेस के तमाम विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सरकार को घेरा। इस मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर मुखर है कांग्रेस। राजेश सक्सेना हमारे स्टेट हेड फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, महंगाई पर वॉकआउट पहले से भी आसार लग रहे थे कि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा निश्चित तौर पर विपक्ष महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधेगा, और वैसा ही हुआ। आज भी वॉकआउट कर दिया कांग्रेस विधायकों ने और सरकार पर महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और साफ कहा कि वैट कम करे सरकार ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, जिस तरह से आज जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ 12 बजे और शून्यकाल की शुरुआत हुई, वैसे ही विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में शोर शराबा शुरू कर दिया और कांग्रेस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सदन में चर्चा कराना चाहती थी और जो वित्त मंत्री और सरकार से जवाब चाहती थी। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट्स बढ़ रहे हैं और उसी समय शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ना शुरू किया गया, लेकिन विपक्षी दल लगातार अपनी बात पर अड़े रहे और फिर उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले और वहां पर लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। और इसको लेकर जिस तरह से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही खाद्य वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं, फल सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है और कांग्रेस का कहना है कि इससे जनता परेशान है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ जिस तरह से बजट आने वाला है और वेट को लेकर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वेट मध्य प्रदेश में लग रहा है डीजल पेट्रोल पर और विपक्ष यानी कांग्रेस के सदस्य जो है यही चाहते थे कि सरकार डीजल पेट्रोल पर वेट कम करे, क्योंकि 33% वेट लगता है और 5% एडिशनल ड्यूटी है, 1% सेस है, तो 39% के आसपास पूरा टैक्स हो जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार इसको लेकर मांग करती रही, लगातार नारेबाजी करती रही और इतना तय है अब अविनाश जी की जो तमाम सारे मुद्दे कांग्रेस लिए बैठी है उनको जरूर वो सदन में उठाएगी और न चाहे वो शोर शराबा हो चाहे नारेबाजी हो, वो साफ तौर पर देखने को वहां पर मिलेगा। और लगातार जब हम बात करते हैं कि सदन इस बार जो सत्र है वो हंगामेदार हो सकता है, उसकी वजह यही है कि कांग्रेस के पास में तमाम सारे मुद्दे हैं। हालांकि सरकार भी
हर मुद्दे पर जब घेरती है कांग्रेस, विपक्ष घेरता है तो उसके पास भी जवाब है, लेकिन आज सदन से वॉकआउट किया कांग्रेस। राजेश जी, एक बात और भी है कि ये सभी जानते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है, हर छोटी मोटी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर उसका असर पड़ता है, और महंगाई जो है चौतरफा फिर असर डालती है जेब पर आम आदमी के। विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, पहले से उनकी तैयारी थी, महंगाई पर लाजमी था कि वो इस तरह से विरोध जताएंगे, अपना सरकार से सवाल करेंगे सरकार की तरफ से, लेकिन कोई ऐसा जो है भरोसा या आश्वासन नहीं मिला ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, सरकार भी लगातार जिस तरह से बात कर रही है, कहीं ना कहीं कोरोना का हवाला है, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल के रेट से बढ़े हैं, ये भी उसका कहना है कि उसके चलते इसके तेल के रेट बढ़े हैं। अगर टैक्सेस की हम बात करें तो चूंकि कोरोना काल के चलते तमाम सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, और जो राजस्व आता था सरकार का, चाहे हम आबकारी की बात कर लें या फिर हम परिवहन की बात कर लें या अन्य सेक्टर है जहां से राजस्व प्राप्ति होती थी सरकार को, वो भी कोरोना के चलते नहीं हुई। ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है, जो खजाने की स्थिति है, जो सेहत है, वो बिगड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौती बढ़ी भी है इस बात को लेकर के एक तरफ उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कई बार बाजार से कर्ज ले चुकी है सरकार। और आज का प्रश्न में ये बात सामने आई कि जब से बीजेपी सरकार आई है, तकरीबन 10 से 11 महीने का वक्त उसमें हो चुका है, और अभी तक 23,000 करोड़ रुपए का बाजार से सरकार कर्ज ले चुकी है। लगातार कर्जा बढ़ रहा है, और ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं अपने खजाने को भी, सेहत को भी देखना है, और दूसरी तरफ कैसे लोगों को राहत मिले, क्योंकि आगे नगरीय निकाय चुनाव है। जाहिर सी बात है कि जब 2 तारीख को 2 मार्च को बजट आएगा तो उसमें शायद कुछ जनता को राहत मिलती दिखे। क्या इस स्थिति में सरकार है कि डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम कर सकती है? क्योंकि टैक्स अगर कई सेक्टर ऐसे होंगे, मुझे लगता है कि जिन पर है, क्योंकि उसे भी अपने खजाने को दुरुस्त करना है, अपने राजस्व को उसको बढ़ाना है। तो यही सारी चीजें हैं, सरकार के सामने भी कई चिंता और चुनौती साफ है, लेकिन जो विपक्ष है वो इन चीजों को लेकर हमलावर है। अब देखना होगा, बजट से काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि किस तरह का बजट सामने आता है, या फिर सरकार ये कोशिश करे कि अब और ज्यादा भार ना डाला जाए, जो स्थिति है वही बरकरार रखे। हालांकि वित्त मंत्री कह चुके हैं कि खासतौर पर जो निचले तबका है, जो गरीब तबका है, उसको जरूर राहत देने की कोशिश सरकार करेगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं अविनाश जी। अब देखना होगा कि सरकार, चूंकि बजट सत्र है, काफी अहम सत्र है, बजट आना है, और ऐसे में क्या कुछ राहत दे सकती है जनता को, या क्या किस तरह से अपने खजाने की सेहत को दुरुस्त करती है सरकार, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है ये सत्र जो है काफी अहम है, लंबे वक्त बाद हो रहा है, और ऐसे में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि उसे भी चुनाव में जाना है, नगरीय निकाय चुनाव आगे है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी अपनी जमीन तैयार कर सकती है। जी चलिए, देखना होगा कि अब बजट में क्या कुछ राहत देती है सरकार, क्योंकि महंगाई की मार जिस तरह से पड़ रही है उसको लेकर अब विरोध के स्वर सिर्फ विपक्ष के ही मुखर नहीं है, आम जनता में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिरकार ये महंगाई कहाँ तक जाएगी। लेकिन अब जवाबदारी सरकार की है।